वैधानिक चेतावनी। इस शो में दिखाए और सुनाए गए सारे जोक्स असली हैं। खबरों की गारंटी हम नहीं लेते। इस शो की घटनाएं और पात्र काल्पनिक बिल्कुल नहीं हैं। इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से पूरा का पूरा संबंध हो सकता है, क्योंकि हमने रखा ही है। इस शो में दिखाई गई बातों से अगर आप आहत होते हैं तो ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है। हम या चैनल किसी के पर्सनल मैटर में टांग नहीं अड़ाते। इस शो की शूटिंग के दौरान इंसानों को छोड़कर किसी और जानवर पर कोई अत्याचार नहीं किया गया है। चालू पक्का शुरू माइक का ओ लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, नमस्कार। वही शुरू हो चुका है जिसकी वजह से आप गैस पर से दूध कच्चा ही उतार लेते हो या फिर अपने साल भर के या उससे छोटे उम्र के बच्चे को ठोंक पीट कर सुला देते हो ताकि वो शोर न मचा सके। यानी आपका फेवरेट शो फन की बात नमस्कार के साथ, आई मीन रौनक के साथ। नमस्कार और एक बार आप लोगों को प्रणाम। और हाँ, पिछले शो में मैंने और नेताओं ने कसाब के बहुत सारे मतलब समझाए थे, लेकिन कुछ ही पलों में मुझे कसाब का दूसरा मतलब समझ में आ गया। जैसे कि मैं सारा दिन आप लोगों के ट्वीट्स पढ़ने और रिप्लाई करने में इतना बिजी रहता हूँ और मेरे नेट पैक का खर्च इतना ज्यादा बढ़ गया है कि मैं भी कसाब हो गया हूँ। मतलब क से कंगाल, स से सस्ता, ब से बेरोजगार। फिर भी मैं खुश हूँ क्योंकि मेरी हालत अभी वैसी नहीं हुई कि ट्विटर पर आप सबसे सपोर्ट और नेट पैक का खर्चा मांगना पड़े मुझे। और अगर मांगना भी पड़ेगा तो मैं आपसे प्यार भरे मैसेजेस मांगूंगा, आजादी नहीं। इसीलिए मैं ब्रेड पर लगी फफूंद की कसम खा के कहता हूँ कि दिमाग की ऐसी रेड मारी है इस ट्विटर ने, ऐसी रेड मारी है। केजरीवाल कैसी मारी है? उसके यहाँ रेड नहीं मारी। मैं आपसे बाद में बात करूंगा। हाँ, तो मैं ब्रेड पर लगी फफूंद की कसम खा के कहता हूँ कि जितने लोग इस वक्त खाना सामने लेकर इस शो को देख रहे हैं, उन सबको मोदी जी न खाऊंगा न खाने दूंगा। न मैं खाऊंगा न खाने दूंगा। इसलिए शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस शो के हाइलाइट्स, यानी फंटास्टिक 5। तो फंटास्टिक 5 में सबसे पहले आपको बताएंगे डीएनयू का हाल। डीएनयू मतलब डीयू और जेएनयू मिला के डीएनयू। अभिव्यक्ति की आजादी पर एक सोशल एक्सपेरिमेंट। हमारा नया सेगमेंट जिसका नाम है सियासी स्नैपचैट। और आज का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किसके साथ? चना किंग सॉरी, आमला किंग सॉरी, गंगा जमुना सॉरी, राहुल गांधी। ओके बाय। साथ ही आप सुनेंगे एक हफ्ता वसूल कवि सम्मेलन भी। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले गर्मा गर्म मुद्दे से। ये मुद्दा इतना गर्म है कि इस पे अंडा फोड़ो, छरछरा के अपने आप से ऑमलेट बन के बाहर निकल आएगा। पिछले साल के जेएनयू के बाद इस साल डीयू में भी बवाल होगी। मैं ना कहता था ये यूनिवर्सिटीज वालों को फरवरी नहीं फलती है भैया। क्यों? क्योंकि ये लोग फरवरी में मार्च निकालते हैं। इसमें गलती क्या है? फरवरी में ही मार्च निकलता है और मार्च में अप्रैल निकलता है और अप्रैल में मई और मई में जून। लेकिन एक सेकेंड, मैं दिसंबर तक क्या आपको नहीं ले जाऊंगा। आइए हम आपको दिखाते हैं कि आजादी की ये यात्रा पिछले साल शुरू यहां से हुई थी। तुम कुछ भी कर लो। और फिर बाद में ये यात्रा पहुंची यहां पर। क्या बात! ये देखिए, एक भगत सिंह थे, आजादी जिनकी दुल्हन थी, और एक ये हैं, इनकी आजादी लालू यादव के सैंडल में। इसके पहले कि आप कन्हैया कुमार की तुलना भगत सिंह से करने के कारण मुझे सैंडल फेंक के मारे, मैं आपको बता दूं ये तुलना मैंने नहीं, शशि जी ने की थी। अरे भैया, ये वाली शशि जी नहीं, वो वाले शशि जी। अरे शशि कपूर नहीं, शशि थरूर। परफेक्ट, ये सही है। वैसे इस मामले में कुछ नेता लोगों ने भी कहा कि बच्चे यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई करने जाते हैं, अच्छा होगा ये यूनिवर्सिटीज में वही करें जिसके लिए जाते हैं। क्या बात है नेताजी, अच्छा लगा मुझे। वैसे मुझे ये तस्वीर याद आ गई क्योंकि नेता लोग भी संसद में देश चलाने जाते हैं, लेकिन वो लोग वहां पर सोते भी हैं, अश्लील वीडियो भी देखते हैं, हाथापाई भी करते हैं, मिर्ची का स्प्रे भी डालते हैं, है कि नहीं? खैर, दिल्ली की यूनिवर्सिटीज में जब भी ऐसे बवाल होते हैं, इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट सोच में पड़ जाते हैं, यार जितने दिन ये दिल्ली वाले प्रोटेस्ट में बिताते हैं उतने में तो अपने 2-2.5 सेमेस्टर बीत जाते हैं। इन सब के बीच एक फोटो बड़ी वायरल हुई। इनफैक्ट शुरुआत ही इसी से हुई, देखिए आप। गुरमेहर की इस फोटो को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें एक हिंदुस्तानी लड़की पाकिस्तान की बात कर रही है, लेकिन उसके कपड़ों पे
एफिल टावर दिख रहा है। यानी कायदे से दिक्कत तो फ्रांस वालों को होनी चाहिए कि उनका नाम बेकार में इंडिया पाकिस्तान के मुद्दे में घसीटा जा रहा है। इसके अलावा इस फोटो को अगर आप ध्यान से देखें तो इंग्लिश के सारे शब्द कैपिटल लेटर में लिखे गए हैं, यानी ये कंप्यूटर से टाइप किया गया था या फिर इसके लिखने में कैप्स लॉक ऑन दबा रह गया था। इसके अलावा इस लड़की की हैंडराइटिंग बड़ी ही अच्छी है। इसे स्कूल में कभी टीचर से डांट नहीं पड़ी होगी। इसका मतलब आप समझे कि स्कूल में डांट न खाने वाले बच्चे भी बाद में बिगड़ जाते हैं। वैसे असली कंट्रोवर्सी इस फोटो की वजह से हुई जिसमें गुरमेहर ये कहती हैं, लिखती हैं कि मेरे पापा को पाकिस्तान ने नहीं बल्कि जंग ने मारा है। लेकिन इसी पर वीरेंद्र सहवाग जी भी मजे लेते हुए एक ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि ये ट्रिपल सेंचुरीज मैंने नहीं मेरे बैट ने मारी है। मैं सोच में पड़ गया, मैंने कहा ऐसे अगर और भी सेलिब्रिटीज चाहें तो एक एक कार्ड लेके ऐसे खड़े हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल नरेंद्र मोदी, बाबू ये पकड़ा कुछ कार्ड्स मैंने बनाए, आप देखिएगा जरा क्रिएटिविटी। नरेंद्र मोदी ये पकड़ के खड़े रह सकते हैं कि भैया मैंने नहीं मेरे प्लेन ने विदेश यात्राएं की हैं। मित्रों साफ दिखाई दे रहा है आपको, असली हैंड राइटिंग है मेरी, डॉक्टर बनने की सारी काबिलियत, हैंड राइटिंग खराब। इसके अलावा धोनी भी एक कार्ड लेके खड़े हो सकते हैं जिसमें वो कह सकते हैं कि इंडिया को वर्ल्ड कप मैंने नहीं सुशांत सिंह राजपूत ने जिताया। इसके अलावा सुरेश रैना भी एक कार्ड लेके खड़े हो सकते हैं जिसमें वो कह सकते हैं कि बैटिंग मैं नहीं मेरा नेफ्यू करता है। अगला कार्ड श्रीसंत का हो सकता है, वो ये कह सकते हैं कि मैच फिक्सिंग मैंने नहीं मेरे तौलिए ने की है। अगला वाला सुपर हिट एकदम भाई की फिल्मों की तरह, भाई भी कर सकते हैं ऐसा कार्ड पकड़ के एक फोटो कि गाड़ी मैं नहीं एक्चुअली मैं ड्राइवर चला रहा था। अगला कार्ड लालू जी का, चारा मैंने नहीं मेरी भैंसिया ने खाया। इसके बाद बिहार के यादव जी से यूपी के यादव जी अखिलेश यादव, मेरी सरकार मैंने नहीं मेरे चाचाओं ने चलाई है। और इन सब के अलावा आखिर में केजरीवाल सर कि थप्पड़ मैंने नहीं मेरे गाल ने खाया है। दिखाओ, ये गलत है, ये किसी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए ना, जबान से बात करो ना, भगवान इतनी लंबी जबान क्यों दी आपको। खैर अभिव्यक्ति की आजादी पर फिर से आता हूं और आपको बताता हूं कि अभिव्यक्ति की आजादी की मांग इतनी ज्यादा उठ गई है और वो लोग अभिव्यक्ति की आजादी की मांग कर रहे हैं जिनको हिंदी में अभिव्यक्ति लिखना नहीं आता है। आप मानोगे नहीं, इसीलिए आपको मनवाने के लिए मैं खुद सड़क पर आ गया और वहां पर लोगों को पकड़कर अभिव्यक्ति की आजादी के बारे में क्या करा सोशल एक्सपेरिमेंट। आप देखिए, मैं अभी आता हूं, देखो गौर से देखो, आंखों से नहीं, गौर देखो। अभिव्यक्ति की आजादी के बारे में बात कर रहे हैं, सुना है आपने अभिव्यक्ति की आजादी? अभिव्यक्ति की आजादी चाहिए आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, इसके बारे में सुना है आपने? आपसे सुना अभिव्यक्ति की आजादी? सुना है, ये सुना है मैंने। आप लोगों ने सुना है? यस। कब सुना? 2-3 दिन पहले। अभी मतलब राइट नाउ, अभी इसी वक्त। तो राइट नाउ इंसान मतलब अभिव्यक्ति। तो अभिव्यक्ति को किस चीज से आजादी चाहिए? कहीं भी घूमने फिरने की आजादी चाहिए? कोई रोक रहा है घूमने से? रोक रहे हैं, रात में पुलिस वाले रोक लेते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी की जरूरत सबको है, आपको है, आपको है। कब से जरूरत है? 2-4 दिन से जरूरत है। व्यक्ति है, अभी मतलब अभी राइट नाउ, राइट नाउ एक व्यक्ति है। पुलिस से आजादी चाहिए। अभिव्यक्ति कहाँ बंद है? जेल में। व्यक्ति का मतलब व्यक्ति तो इंसान हो गया। व्यक्ति तो इंसान हो गया। आपने कुछ कमेंट किया था इसके खिलाफ या इसके साथ में? नहीं, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? नेट पैक खत्म है? नहीं, नेट पैक अब तो जियो है, सबको मिलता है। मतलब पुलिस वाले हेलमेट नहीं पहनने वाले पकड़ते हैं। इससे हमको आजादी क्या चाहिए? आज़ादी चाहिए। थोड़ी घर वालों से आजादी चाहिए, थोड़ी टीवी पे बात है, टीवी पे बहुत डिमांड है इसलिए चाहिए। अभिव्यक्ति कैसे लिखते हैं? अभी में आधा हुआ आता है, पूरा हुआ आता है। अभिव्यक्ति में आधा हुआ आता है, पूरा हुआ आता है। हाँ, छोटी की मात्रा। छोटी की मात्रा था। कितना सिंपल। छोटी की मात्रा था। छोटी की मात्रा। भले मेरे हाथ कांप रहे हैं, क्या हुआ, लेकिन मुझे चाहिए हम लिख के रहेंगे आजादी। चाहिए। इस व्यक्ति को दिखाइए जो अभिव्यक्ति लिख रहा है। नहीं, ये नहीं आएगा, ये आएगा। ये आएगा। इसमें एक एरर है। से अनार, से भी। इस चीज की आजादी चाहिए भैया को। अभी चाहिए वो, अभी आज तुरंत चाहिए, अभी 5 बजे से पहले। हाँ, कौन देगा? को मैं दूंगा। रहने देना इसको रहने दे, इसको खा जा। अभिव्यक्ति की आजादी चाहिए हमें, आजादी चाहिए इसे, अभिव्यक्ति की। ये ऐसे हो गया रोल, इसकी बन गई बत्ती,
उस पे लिखा है अभी व्यक्ति। तेरे को दिलाता हूँ आजादी, आजा। अरे भैया यही तो सारा देश भी समझना चाह रहा है। मैं बहू सॉरी, मैं रौनक बोल रहा हूँ। यही तो सारा देश समझना चाह रहा है कि आखिर ये अभिव्यक्ति कौन सी जेल में बंद है, उसे आजादी नहीं मिल रही है। खैर, उसे आजादी कैसे मिलेगी जेल से? वो अभिव्यक्ति है, सलमान खान थोड़े। वेल, अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, आई मीन उन सारे लोगों के लिए कुछ गा के सुनाते हैं जिनके पास पैसा तो है लेकिन टाइम नहीं है। यानी 2-2.5 मिनट में इस पूरे हफ्ते देश में क्या क्या हालचाल और बवाल हुआ, उसको पेश करते हैं आपके सामने एक ताजा तरीन हफ्ता वसूल कवि सम्मेलन के हिसाब से। सुनिए। आइए दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं इस हफ्ता वसूल कवि सम्मेलन में, जिसमें पूरे हफ्ते का हालचाल और बवाल निचोड़ के आपके सामने पटक देंगे। पर शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा, कौन कहता है कि टेक्नोलॉजी का विकास अच्छा होता है? मतलब पहले टेलीफोन परिवार को जोड़ता था, अब देखो मोबाइल ने कैसे परिवार के हर बंदे को अलग अलग कोनों में तोड़ के रख दिया है। सारे सर झुकाए एक कोने में बैठे रहते हैं। तो पहली पंक्ति मोबाइल के नामी की, नोकिया वाले फिर से छोटा वाला फोन लाते हैं, और ऑस्कर के नाम पे इंडिया वाले फिर से अंगूठा पाते हैं। मतलब ऑस्कर में फिर से उन लोगों ने हमें अंगूठा दिखाया, अंगूठा दिखा के चिढ़ाया नहीं, बल्कि बोला ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट टाइम। पर ऑस्कर न मिलने पे वो लोग भी दुखी हैं जो हर रविवार टीवी पे सिर्फ सूर्यवंशम देखते हैं। अरे यूपी चुनाव आखिरी दौर से अपने गुजरता है, और पीएमजी राहुल को नारियल के जूस पे छेड़ जाते हैं। बात ये है, जरा देखिए, कांग्रेस के एक ऐसा नेता है, बड़े कमाल के नेता है। उन्होंने कल एक बड़ी घोषणा की किसानों के लिए कि अब वो मणिपुर से नारियल का जूस निकालेंगे और नारियल का जूस निकाल करके इंग्लैंड में बेचेंगे। भाइयों बहनों, गरीब से गरीब बच्चे को मालूम होता है कि नारियल का पानी होता है, नींबू का जूस होता है, संतरे का जूस होता है। भाई नारियल का जूस कभी देखा है क्या आपने? सुना है क्या? वाह मोदी जी, वाह वाह। अगली पंक्ति, अभिव्यक्ति की आजादी का मुद्दा भी काफी गरमाया है कि अभिव्यक्ति के आजादी की फिल्म फिर से बन जानी है। और सोशल मीडिया पे अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर क्या हो रहा है कि जनता, नेता, खिलाड़ी, अभिनेता सब बनते ज्ञानी हैं। अरे आजादी मिलने से पहले गुरमेहर दिल्ली छोड़े हैं। अब देखिए, उन्हें आजादी मिले न मिले, मगर ट्विटर पे दीदी को फट से ब्लू टिक मिल जानी है कि अब मैं बंद करता हूँ, हमें क्या गाली खानी है। ओह, थैंक यू वेरी मच। वेल, कैसा लगा ये मैं आपसे नहीं पूछूंगा, ट्विटर हैंडल आ रहा है। मन हो, बैलेंस हो, नियत हो, ट्वीट करते रहो, आगे बढ़ते रहो। चलिए, अब आपको आगे लेकर चलते हैं। आप सभी लोगों को पता ही है कि यूपी में आजकल चुनाव चल रहे हैं। अबे जाओ, चुनाव चल रहे हैं। आपको लगता है कि सिर्फ चुनाव चल रहे हैं, बल्कि नेतागण चुनाव से थोड़ा टाइम निकाल के पिक्चर भी देख रहे हैं। कैसे? सबूत दिखाता हूं मैं आपको। राहुल जी, कौन सी पिक्चर? दिल वाले दुल्हनिया पिक्चर। डिम्पल जी, किस पिक्चर का क्या गाना? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला वही बना है। मोदी जी, कौन सी पिक्चर? बाहुबली। क्या बोल रहे थे आप? बाहुबली फिल्म में एक कट्टप करके पात्र था, कट्टप। मोदी जी कितने स्मार्ट हैं, वो जानबूझकर कटप्पा का नाम गलत लेते हैं ताकि सबको ये लगे कि उन्होंने फिल्म देखी नहीं है। मतलब मोदी जी उन लड़कों में से हैं जो एग्जाम में सामने वाले की कॉपी से जब नकल करते हैं ना, तो जानबूझकर आंसर्स का कुछ हिस्सा गलत लिख देते हैं ताकि टीचर को लगे ना कि इसने नकल की है। वैसे ही मोदी जी सबको यही दिखाना चाहते हैं कि भाई उन्होंने पिक्चर नहीं देखी, बस केजरीवाल जी के पिक्चर के रिव्यू पढ़े हैं। तो मोदी जी ने कटप्पा की बात की। उसी कटप्पा के बारे में हमने हमारे इस नए सेगमेंट में, जिसका आप किसी भी पोजीशन में हो तालियों से स्वागत कर सकते हैं, सेगमेंट का नाम है सियासी स्नैपचैट। यस, इसी सियासी स्नैपचैट में अखिलेश और मुलायम सिंह यादव भी कटप्पा के बारे में बात करें कि आखिर कटप्पा को किसने मारा और कैसे मारा। खैर सुनिए, अखिलेश जी पहले आपसे पूछना चाहूंगा, बोलिए। मैं कह सकता हूँ कि शिवपाल चाचा बैठे हैं यहाँ पे और अमर सिंह बैठे हैं और यही सब करा रहे हैं। अच्छा, मुलायम जी, अमर सिंह बोल रहे हैं। आखिर बच्चों ना करो, आवाज सिवा कुछ मत कहो, वो हमारा भाई है, वो उससे हमें बचा, और वो होता तुम भी होते सीएम। ओ अखिलेश जी। नेताजी, आप खाएं गंगा मैया की कसम
और बताएं कि किसकी साजिश है। हमको ये लगता है कि रामगोपाल की साजिश है। रामगोपाल, अखिलेश जी रामगोपाल का बोल रही है? नेताजी नहीं, आप गलत आरोप लगा रहे हैं। मैं कह सकता हूँ कि रामगोपाल की साजिश नहीं, रामगोपाल की तो सरकार है। हाँ बे, एकदम अखिलेश जी ने सही कहा, रामगोपाल जी की साजिश नहीं, उनकी सरकार है। पर सरकार तो हवाई है, अब समाजवादी पार्टी की। फिर भी सरकार चाहे जिसकी भी हो, सरकार को इंग्लिश में गवर्नमेंट बोलते हैं, और गवर्नमेंट के बारे में अम्मा कहती है अम्मा। ये बिक गई है गवर्नमेंट। अरे हवाई जानकारी की बगैर कैसे बिक गई? ना गाँव में बिकी है और ना IPL वो बिका ईशांत, फिर कैसे? हाँ बस, हाँ अखिलेश जी। नेताजी मैं यह कह सकता हूँ कि शांत नहीं बिका है, क्योंकि वो शर्मा है। अब आदत थोड़ी नहीं तो बिक जाएगा। नेताजी हमसे ज्यादा बदतमीजी जा करो, अभी हम तुम्हें यही बता देंगे। तो पता ही हम पहले पहलवाई करते थे, और वो भी बिका है, यादव सिंह डॉक्टर। हाँ ये बात तो सही कह रहे हैं आप। मेरा मानना ये है कि वो बिका नहीं है, उसने कम से कम खरीदा है। नेताजी अब आखिर तुम ये बताओ कि यादव सिंह क्या खरीदा? उसने आय से अधिक सरनेम खरीदा है, और अगर सरनेम खरीदा है उसमें यादव भी है, जाटव भी है, और सोचो कि फ्री में सिंह भी है। और फ्री का तो सिर्फ लैपटॉप होता है, जो कि समाजवादी सरकार। हाँ आप ही कंप्लीट करिए। और क्या यादव भी सिंह है? अमर सिंह भी तो है सिंह, उसके बारे में वो। हाँ बात सही कह रहे हैं, अमर सिंह भी हैं। जी आप फिर अमर सिंह पर आ गए। ये अमर सिंह ही है जिसने हमारी पार्टी की साइकिल पंचर की। भैया जी आगे। और जरा सोचिए कि जिस कील से साइकिल पंचर की, उसी कील से बाहुबली को मरवा दिया, और देखिए कि इल्जाम आया कटप्पा पे। बाप रे, मुलायम जी आखिरी शब्द आपके। देखो आखिर सो भी बात, वो कटप्पा है और हम तुम्हारे पप्पा हैं। अब आशीर्वाद दे दे तुम्हें कि समाजवादी पार्टी अमर रहे। अमर रहे? नेताजी आप फिर गलत बोल रहे हैं। मैं यह कह सकता हूँ कि पार्टी अमर रहे, लेकिन पार्टी में कम से कम अमर ना रहे। थैंक यू वेरी मच हमारे इस सेगमेंट को झेलने देखने के लिए। सियासी स्नैपचैट जिसमें पिता और पुत्र आपस में बतिया रहे थे कि आखिर कटप्पा को किसने मारा और कैसे मारा। खैर अम्मा अब भी हमारे पास हैं, और पिता पुत्र की ये बातें सुन के वो कह रही कि ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे। आगे आइए अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जहां पर मैं आपको फेमस कर देता हूं। कैसे? ऐसे आई मीन आप फन की बात मेरे यानी रौनक के साथ जब भी देखते हैं, तो देखते वक्त आप या देखने के बाद आप ट्वीट्स करते हैं, सोशल मीडिया पर कमेंट करते हैं। उनमें से कुछ बढ़िया से कमेंट मैं निकालता हूं, थोड़ा छौंका लगाता हूं, आपके सामने दिखा देता हूं। पहला ट्वीट इस बारी का किनका आया? जगमोहन जी का सिलेक्ट हुआ। जगमोहन उपाध्याय जी, पाल लागी, क्या हालचाल? सब बढ़िया। वो कहते हैं फन की बात में जो एक सेगमेंट है लोकल लो बात, अच्छा वो इंटरव्यू वाला ना, वो देखकर उपाध्याय जी को इतनी हंसी आई कि उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ा। अगला ट्वीट सुदेश जी का। अरे अंकिल नमस्ते, वो ये कह रहे हैं कि आपका शो देखने की चाह में मैंने धर्म पत्नी का फलाहार दुकान पर ही भूल गया जिससे इनकी धर्म पत्नी बन गई गरम पत्नी। बाबा प्लीज आपको उन्हीं के साथ रहना है, हम तो आते जाते रहेंगे। अगला ट्वीट है विक्रांत साहब का। वो कह रहे हैं कि जी न्यूज वालों ने मुझे कहां से पकड़ा है। इधर आओ। पकड़ा है मतलब क्या? मैं दाऊद हूं और जी न्यूज वाले राजनाथ सिंह की मुझे पकड़ लिया है? मतलब मैं डॉन हूं क्या? ये 11 मुल्कों की पुलिस है जी न्यूज वाले की मुझे पकड़ लिया? अरे नहीं पकड़ा नहीं, मैं डाउनलोड हुआ पर थैंक यू वेरी मच ट्वीट करने के लिए। वेल टाइम आ गया हमारे उस एक्सक्लूसिव सेगमेंट का जिसका नाम दिखाइए। ओके, स्वागत है आप सभी लोगों का। आपके दिल की धड़कनों सांसें रुकी होंगी कि आज किसका इंटरव्यू लेगा वो भाई साहब। जनता की इतनी भारी डिमांड है कि फिर से स्वागत करें जोरदार राहुल गांधी जी का। ये देखिए उनकी गोरखपुर वाली रैली में मैं जा नहीं पाया, इसलिए स्टूडियो से ही मैंने सवाल दागे, राहुल जी भी जवाब देने आए आगे। तो शुरुआत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा नाम रौनक है सर। मेरा नाम नरेंद्र मोदी जी है। आप शुरू में शुरू हो गए। मैं ये कह रहा था कि मैं ऐसे शुरू नहीं करूंगा ये इंटरव्यू। मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? शर्त ये है कि जो जनता इस वक्त टीवी के सामने आंखें गड़ाए बैठी है, आप उनसे कह दो कि इंटरव्यू शुरू होने वाला है और आपको मेरे साथ इस बातचीत से कोई प्रॉब्लम नहीं। बैठिए, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं, बैठिए मजे लीजिए। आई लव यू सर। मैं ये कह रहा था कि पिछले एपिसोड में आपने चना और आमले की बात की थी, वो खाना क्यों चाहिए? जनता ये पूछ रही है। नेचुरल है, नेचुरल। नेचुरल से फायदा भी होता है, मेरी ह्यूमर की तरह नेचुरल है। वैसे वो वीडियो तो बहुत वायरल हुआ चना वाला, आपको किसी ने वो दिया क्या? नो सर,
नहीं दिया। पर आपने वीडियो तो जरूर देखा होगा, कैसी फीलिंग आई? गुस्सा है, नफरत है। सॉरी सर, गुस्सा नहीं करने का, फेफड़ा जला देता गुस्सा। हाँ, मैं ये कह रहा था, यूपी में आप इतनी रैलियां कर रहे हैं, अब तक तो आप जान ही चुके होंगे जनता के मन का हाल कि आखिर यूपी की जनता को कैसा नेता चाहिए। मोदी जी जैसे। तो अगर नेता मोदी जी जैसा हो तो आप चुनाव कैसे जीतेंगे? झूठ के बल पर। तालियां! इतनी ईमानदारी से राहुल जी ने जवाब दिया, तो एक ईमानदारी से और एक सवाल का जवाब दीजिए कि आप चुनाव से क्या चाहते हैं? सिर्फ सरकार नहीं बनाना चाहते हैं। अच्छा, तो क्यों आए हैं यहाँ पे? हम यहाँ उत्तर प्रदेश के युवाओं का टाइम जाया करने आए हैं। जाया करने आए हैं? अच्छा, तो मतलब अब तक जितनी भी रैलियां आपने करी हैं उनमें उत्तर प्रदेश के युवा का टाइम जाया किया है। जाया किया है, मतलब कितने युवाओं का वक्त जाया कराया होगा आप लोगों ने? 2 करोड़ युवाओं को। अच्छा, 2 लाख या 2 करोड़ मेरे को नहीं पता, लेकिन कराया। अच्छा, और इतने लोगों का जो आपने वक्त जाया करवाया, इनको रोजगार कौन देगा? 2 करोड़ युवाओं को नरेंद्र मोदी रोजगार देगा। छोड़िए सर, ये बताइए, अब पॉलिटिक्स से हटके मैं बात कर रहा हूं आपसे। अभी हाल ही में महाशिवरात्रि गई है, भोलेनाथ डमरू कैसे बजाते हैं एक बार जरा। और पतंग का मांझा कैसे लपेटते हैं एक बार जरा। सॉरी, ये सिर्फ मजाक के लिए था। आप वापस से लाइन पे आते हैं और आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये बताइए, अगर पॉलिटिक्स की दुकान बंद हो जाए आपकी, तो क्या कोई और ऑप्शन सोचा है अपने करियर के लिए? आइडिया आया है। क्या आइडिया है? अपने जेब में देखो। एक सेकंड। हाँ, ये मेरी जेब में आपने कब रखवाया? और आप इसमें लिख के ये कहते हो कि पिक्चर बनाएंगे? जैसे बॉलीवुड की पिक्चर बनती है ना। अच्छा, मतलब फिल्म बनाएंगे। फिल्म में क्या क्या होता है पता है आपको? उसमें डायरेक्टर होता है, एक्टर होता है, एक्ट्रेस होती है, प्रोड्यूसर होता है, कैमरामैन होता है, शूटिंग होती है, तो सब 5-6 चीजें होती हैं। मतलब आपकी पिक्चर में डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कैमरामैन, ये सब का काम रोल कौन करेगा? मतलब उसमें एक्टर भी मोदी, डायरेक्टर भी मोदी, प्रोड्यूसर भी मोदी, कैमरामैन भी मोदी, कैमरा भी मोदी और एक्ट्रेस भी मोदी। अरे बहुत बढ़िया। और कैमरा भी मोदी। कैमरा भी मोदी, बहुत बढ़िया। क्या फिल्म में कर रहे हैं आप? वैसे इतना टैलेंट लाए कहां से? नेचुरल है, नेचुरल। भोलेनाथ आपका ये नेचर बरकरार रखें और आप पे उनकी कृपा बरसती रहे। वैसे एक बार बता दीजिए, भोलेनाथ जी डमरू कैसे बजाते? वैसे मैं ये देख रहा था कि आप अखिलेश जी से कुछ पूछ रहे थे। क्या पूछ रहे थे, ये जरा जनता को भी बताइए। मैंने अखिलेश जी से क्या रखा है? अखिलेश जी आज से 2-3 साल बाद अब अमेरिका जाएंगे। हाँ, तो अमेरिका में कहाँ जाएंगे वैसे? जाएंगे ओबामा जी के घर। अब वो प्रेसिडेंट नहीं है, आप उनके घर जाएंगे। अच्छा, जो प्रेसिडेंट, फिर उनके घर जाके क्या करेंगे ओबामा जी के यहाँ? उधर जमीन पे कालीन होगा। कालीन होगा, वेरी नाइस। जनता ध्यान से, जमीन पे कालीन होगा, फिर क्या करेंगे? आप ओबामा जी से पूछेंगे, भैया ये आपने कालीन कहाँ से लिया? यहाँ हमने दुकान में लिया। अच्छा, ये सब हिंदी में पूछेंगे ओबामा से, ठीक है। फिर आगे क्या होगा? इसके पीछे क्या लिखा है? हाँ, तो फिर ओबामा जी क्या बोलेंगे? ओबामा जी कालीन को उठाएंगे, देखेंगे मेड इन मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। अच्छा, इतनी दोस्ती ओबामा से। मेड इन उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर, ये देख के बता रहे हैं वहां से, ठीक है। तो क्या उस कालीन पे बैठ के आप लोग पूड़ी सब्जी भी खाएंगे? एक बार अखिलेश जी से पूछिए, अगर पूड़ी सब्जी खाएंगे तो मिशेल ओबामा से बनवा देते हैं। और सब्जी कौन सी होगी पूछे अखिलेश जी, कौन सी सब्जी होगी? आलू मटर। बहुत बढ़िया। आलू मटर के लिए गा लिया, सॉरी, तालियां। आखिरी मौका दे रहा हूँ राहुल जी, मेरे दिल से ना खेलिए। ये मन की नहीं, ये फन की बात चल रहा है। एक विदा लेने से पहले कुछ बोलिए और खत्म करते हैं इंटरव्यू। आपने गंगा माँ का नाम सुना है? गंगा नदी का गंगा माँ का नाम सुना आपने? गंगा नदी, वो आवाजें अब भी मेरे कानों में गूंजती है, गंगा यमुना। पूरे हिंदुस्तान में गंगा माँ का सिर्फ एक बेटा है। एक बेटा? मैं बताता हूँ कौन सा बेटा है, वो देखिए। और वो बेटा हमें वीडियो से धमकी भी दे रहा है। लड़के बता। काट के फेंक दे गंगा में। जमुना फेंक दे बेकार की, जमुना फेंक दे बेकार की। ओ भाई साहब, राहुल जी कैसा लगा गंगा माँ का बेटा? आपका नंबर दे दूं? बताओ इसको, फोन नंबर दे दूं? इंटरव्यू खत्म, बाय बाय डमरू। यही हंसी जो आ रही है और आपके मसूड़े दिखा रही है, उसी हंसी की खातिर 23-24 मिनट तक यहाँ बिना कुर्सी के खड़ा रहता हूँ और कुर्सी के लिए झगड़ने वालों के पीछे पड़ा रहता हूँ। वरना भगवान का दिया तो सब कुछ है भाई के पास। एक्सक्यूज मी,
सबका भाई नहीं हूं, कंडीशन सप्लाई है। और जाने से पहले शो पूरा देखने के लिए और एक बार तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अर्ज करना चाहूंगा। 2 पंक्तियां ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा कि ये शो फन की बात, रौनक के साथ, ये शो उन सबको हंसाता है जिनके दिल टूटे हैं। वाह वाह कर सकते हैं आप। ये शो उन सबको हंसाता है जिनके दिल टूटे हैं, और जिनको अब भी हंसी ना आई उनके तुम्हारे तो कर्म फूटे हैं, तुम्हारे तो कर्म फूटे हैं। चलिए टूटे दिल और फूटे कर्म के साथ इजाजत दीजिए, अगले शो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लव यू, जय हिंद, बाय।